परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आइए हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर 4 तक कोई भी खड़े होकर ऊंचे स्वर से पढ़ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम सुना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन तो कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर का कि आज ये बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। हाँ, आप जानते आज क्या है? आज पेंतिकुस्त का दिन है। And there is one person in our church, I called him in the morning. मैंने सुबह उनको फोन किया और उन्होंने कहा कि जल्दी चर्च आ जाओ, आज हमारे लिए त्योहार है। Today it's a celebration. Today it's a festival for us. है कि नहीं? पर मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप फेस्टिवल जैसे तैयार होके आए, है कि नहीं? आज आपला सण आहे, सण आहे, देवाचा आत्मा उतरून येण्याचा सण आहे. Every day is a festival, but today there is a special day for us. आज हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि आज 50वां दिन है। 50वां दिन खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है। 50 दिन हो चुके हैं। And on the 50th day, the Spirit of the Lord came upon the disciple of Christ. सुन रहे आप मुझे? आप पीछे तक सुनाई दे रहा है? परमेश्वर की आत्मा 50वें दिन परमेश्वर के उन चेलों के ऊपर, और जो लोग ऊपरी मंजिल पे ऊपरी उस कमरे में बैठे थे 120 लोगों के ऊपर जो है उतर के आई है। और आज उनके बारे में आज हम थोड़ी सी और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो पिछले सप्ताह मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको पता है या आप इफ यू रिमेम्बर, क्या सिखाया था मैंने? प्रचार क्या किया था? हेलो, आहे तुम्ही इथं? आहे का? गेले दुकानावर जाता जाता? शरीर इथं आणि आत्मा जाऊ नका देऊ। आज आनंदाचा दिवस आहे, थोडस उशिरा जेवा, उशिरा जेवण। आज आत्मिक भोजन मी आज तुम्हाला 1 वाजेपर्यंत सोडणार नाही, लक्षात चालेल? हॅलो, मग तुमच्यातले म्हणतील पाळक साहेब मग तुमच्या बदलीचा अर्ज पाठवला पाहिजे। 1 वाजूसपर्यंत तुम्ही चर्च घेता। तुम्हाला आत्मिक भोजन आता घरी जाऊन जेवायचं आणि झोपायचं, दुसरं काहीच काम नाही, मला माहिती आहे। कारण काही लोक फार हा पवित्रपणे पाळतात, बहुत ही नहीं आज के दिन कुछ नहीं करना है, यू वोंट वर्क, यू विल जस्ट गो ईट अँड स्लीप। तुम्ही जाणार, जेवणार आणि काय करणार आहे? झोपणार। मग देवाच्या 2 गोष्टी आज जास्त ऐकून जा। आहात तयार तुम्ही? सगळे आहात तयार? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज खुदावन यीशु मसीह जाके 50 दिन हो गए, 50वें दिन जैसे उसने कहा था जाने से पहले, रुखसत होने से पहले, कि देखो तुम यरूशलेम में रहना, और जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी तुम यरूशलेम को छोड़ के कहीं भी मत जाना। मेरा पिछले इतवार का संदेश था द लास्ट कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर असेंशन टू द हेवन। खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले उसने कुछ आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा के बारे में हमने देखा था। पहला बात उसने कही थी कि डू नॉट डिपार्ट बट वेट अंटिल द फादर, प्रॉमिस ऑफ द फादर। तुम यहीं पे रहना, यहां से छोड़ के कहीं पे भी जब तक पिता का वायदा पूरा नहीं होता है। दूसरी बात, यू शैल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, और जब आप राह देखोगे तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपका बपतिस्मा होगा। तीसरी बात, डू नॉट वरी अबाउट द टाइम एंड सीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य कब आएगा, कैसा होगा, वो दिन कैसा, उसके बारे में मत सोचो। और चौथी बात हमने देखी, यू शैल रिसीव द पावर विद द होली स्पिरिट टू विटनेस टू द वर्ल्ड। अब जब आप परमेश्वर की आत्मा को पाओगे, परमेश्वर के आत्मा से आपका बपतिस्मा होगा, तो आप सामर्थ्य भी पाओगे, और इसलिए पाओगे
ताकि दुनिया के छोर तक आप परमेश्वर के गवाह बनो। यू विल बी द विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड वी आर द विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम कौन है? हम खुदावन यीशु मसीह के गवाह है। वी आर द विटनेस ऑफ क्राइस्ट। आम्ही ख्रिस्ताचे कोण आहोत? साक्षी आहोत। आम्ही ख्रिस्ताचे साक्षी आहोत. There is a one cult in this society called Jehovah Witness. यहोवाचे साक्षी असं तुम्ही कधीतरी ऐकलं असेल, तुमच्या घरात देखील आले असतील ते. परंतु बायबल तर आम्हाला सांगतं आम्ही कोणाचे साक्षी असले पाहिजे? ख्रिस्ताचे साक्षी असले पाहिजे. आम्ही यीशु ख्रिस्ताचे साक्षी असले पाहिजे. और वही हमने पिछले इतवार को देखा. But now today the story has it went little further. अभी क्या हो गया है, उन्होंने उसके बाद जो है एक चेला उनमें नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, चिट्ठियां डाली और एक को चुन लिया. और जब उनको चुन लिया तो फिर वो उनके ऊपर हाथ रखे और उनको भी उसमें शामिल किया. किसके नाम की चिट्ठी थी? मत्तिया के नाम की चिट्ठी. ठीक आहे, मत्त्याची होती का? हॅलो, इकडचे कोणाची होती? का बरब्बाची आली होती चिट्ठी? हॅलो, बरब्बा की आई थी क्या? जे म्हणतात बरब्बाची, परत एकदा विचार करा आपण किती वर्षापासून ख्रिस्ती आहोत. मतिया के नाम की चिट्ठी आई थी. आई फिर उसके बाद दे आर देयर, वहीं पे है, सब वहीं पे. अब 12 तो हो गए, है कि नहीं? जैसे 12 वंश थे, ये 12 हो गए, अभी 12 जस्ट हो चुके हैं. एंड द नेक्स्ट डे केम, अगला दिन आया और वो है पेंतिकुस्त का दिन. वचन 1, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे. वेर, कहां पे थे वो? एक जगह पे थे. सबको एक जगह, जोर से को, एक जगह. हम अभी यहां पे है, कैसे है? एक जगह, है कि नहीं? वेर, व्हाट इज चर्च? कलीसिया क्या है? जहां पे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग एक जगह पे इकट्ठा होते, उसे क्या कहा जाएगा? चर्च कहा जाएगा. दैट नथिंग एल्स. मोठमोठ्या दगडांनी बांधलेल्या इमारतीला चर्च म्हणता येणार नाही जोपर्यंत त्या ठिकाणी देवाचे लोक एकत्र येत नाही. मग त्याला बिल्डिंग म्हणायचं आम्ही. कळतंय तुम्हाला? मग 10 बाय 10च्या घरात जरी लोक एकत्र झाले तर त्याला चर्च म्हणावं. उसे क्या कहा जाएगा? कलीसिया कहा जाएगा. एंड वो यही हो रहा है. पहले कलीसिया का निर्माण हो रहा है. ध्यान से सुनना, पहले कलीसिया का निर्माण हो रहा है, पर उसके लिए क्या है? हाउ द चर्च हैज बिल्ड, हाउ द चर्च हैज स्टार्टेड. कैसे हुआ? जब परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने वाले लोग जब इकट्ठा हुए, when they gathered together, जब वो इकट्ठा हो गए, तभी उस कलीसिया का निर्माण होता है मेरे प्रिय. तो आज का मेरा सरमन है, मेरा विषय है, इन वन प्लेस विद वन हार्ट. इन वन प्लेस विद वन हार्ट. एक जगह एक हृदय के साथ. हेलो, एक जगह एक हृदय के साथ. अभी तक हमने कहा कि हम एक जगह है. हेलो, एक जगह पे है हम सब. एक मन के साथ है या नाही है? हॅलो, हा, तिथं प्रश्नच निर्माण होणार तिथं प्रश्न निर्माण. म्हणून मी काय म्हणालो सुरुवातीलाच, तुमचं शरीर इथं आहे, परंतु तुमचं जे मन जे आहे ते ऑलरेडी कुठं गेलेलं आहे? हॅलो, कुठं गेलंय? हा, काळ्या पिशव्या म्हणा, काळ्या पिशव्या. तुम्ही जिथं एकत्र झाला, ज्या कारणासाठी झाला, तिथंच तुमचं अंतःकरण पाहिजे. हे जरी घाबरलेले होते, भेदरलेले होते 120 जण, तरी त्यांचं मन, आत्मा त्यांच्या ठाई होता, त्यांच्या शरीराच्या ठाई होता. आणि म्हणूनच देवाचा आत्मा त्या ठिकाणी उतरला होता. लक्षात. आज आम्हाला विचार करायचा है. आज हमको सोचना है, जहां पे मेरा तन है, क्या मेरा मन और मेरा ध्यान और मेरी आत्मा वहीं पे है, या मैं उससे भटक जाता. मेरा शीर्षक है इन वन प्लेस विद वन हार्ट. व्हेन यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आते हो, एक जगह पे आते हो, क्या आपका मन एक है? और जब तक आपका मन एक नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का कार्य इस जगह पे नहीं होगा. ज्या ठिकाणी दोघे या तिघे माझ्या नावाने एकत्र होतील, एका मनाने प्रार्थना करतील, त्याच वेळेस त्या गोष्टी होणार. आर यू कनेक्टेड विद द वन हार्ट? व्हेन यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आते हैं, क्या आपके मन जो है परमेश्वर में जुड़ जाते हैं? The ultimate aim of my coming in the church to worship Him, to glorify the name of the Lord. मला चर्च मध्ये येण्याचं एकच कारण आहे, दुसरं काहीच कारण नाही. मी ख्रिस्ता बरोबर, माझ्या बंधू आणि भगिनी बरोबर जोडला गेला पाहिजे. कळतंय मी काय म्हणतोय तुम्हाला?
There is no other thing in the church. कलीसिया में और कुछ काम नहीं है. Me, myself, my brothers and sisters, we all will connect with one Christ. हम एक यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे. हमारे मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे. इन 120 लोगों के साथ इनके मन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ गए थे. क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे. My dear people of God, the very first thing, पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या आप भी एक होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा आते हैं, और उसका मकसद क्या है? Do you come together as a family, as a people of God, as a men of God, as a women of God? परमेश्वर के लोग होने के कारण क्या आप एक जगह पे इकट्ठा आते हैं? एक परिवार होने के नाते क्या आप एक जगह पे इकट्ठा आते हैं? एक मनुष्य, एक पुरुष होने के नाते क्या आप एक जगह पे इकट्ठा आते हैं? एक स्त्रियां होने के नाते क्या आप एक जगह पे इकट्ठा आते हैं? और आपने अगर देखा होगा तो अपने कलीसिया ने जनवरी से ये शुरू किया है कि महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए हम महीने में एक बार सब महिला एकत्रित होती है. पुरुष महीने में एक बार एकत्रित होते हैं. जवान एक बार एकत्रित होते हैं. ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ है. और आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि तुम्हें एकत्रित होना बहुत जरूरी है. When you come together, my dear people of God, if you say you believe in Christ, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के नाते क्या आप परिवार होने के नाते एकत्रित होते या नहीं है? There is a diverse situation in our family. हमारे परिवार में आज जो है बहुत सारी बातें को हमें देखने को मिलता है. Even though we stay in one house, हम एक घर पे रहते हैं, पर शायद हम एक घर में रहते हुए भी सब एक साथ एकत्रित नहीं होते. कभी माँ नहीं है तो कभी पापा नहीं है, कभी बेटा नहीं है, कभी बेटी नहीं है. हमारा एकत्रित होना बहुत जरूरी है. If you want to have the experience of the Pentecost, अगर आपको उस पवित्र आत्मा के दिन जैसे उसका अनुभव लेना है, तो आपको परिवार होने के नाते एकत्रित आना होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जो उलझने हैं वो सुलझ सके, तो आपको एकत्रित आना होगा. वैसे नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर, हम क्या कहते हैं जब शादी का वक्त होता है, ये परमेश्वर ने बना है और परमेश्वर ने तुम्हें एकत्रित किया है. तो जब तुम्हें एकत्रित किया, तुम्हें परिवार बनाया है, तो तुम्हें सबको एक साथ आना बहुत जरूरी है. ये शायद परिवार के लोग नहीं थे, उसमें कुछ हो गए एक दूसरे के रिश्तेदार, पर इसके बावजूद भी वो एक हो गए. इनके मन एक दूसरे के साथ जुड़ गए मेरे प्रियो, और एक होके वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे. My question in this morning, have you came together? When was the last time you came together as a family? एक परिवार के नाते आप कब एकत्रित हुए थे? You yourself think. आप सोचिए. मैं जानता हूं परिवार में कुछ ऐसे, हमारे कलीसिया में ऐसे कुछ परिवार है, जब मैं उनके घर पे जाता हूं तो वो कलीसिया के कुछ और भी परिवार है जो उनके साथ जुड़ जाते हैं. एंड दे विल, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे, और फिर सब मिलके प्रीति भोज भी लेंगे. आई लाइक दोज फैमिलीज. मुझे बहुत अच्छा लगता है उन परिवारों को कि वो एकत्रित आते हैं. और उनके आने का मकसद क्या होता है पता है? क्या होता है? प्रार्थना. हेलो, सुन रहे आप? सुन रहे आप सब? उनके आने का मकसद क्या होगा? प्रार्थना है. आणि मला फोन येतो, पाळक साहेब प्रार्थना ठेवली आहे, सगळे येणार आहेत, तुम्ही पण या. मेरा दिल बहुत खुश हो जाता, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हम उस अभी जगह पे आ चुके हैं कि हमें एकत्रित होना है. किसके लिए? प्रार्थना के लिए. 120 लोग वहां पे एकत्रित हुए. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम एक ही जगह पे रहना, ये जगह को मत छोड़ना. हम भी जहां पे है वहां पे एकत्रित होना सीखिए एज अ फैमिली. मैं जब भी आपके घरों में जाता हूं, प्रचार करता हूं, मैं यही कहता हूं, परिवार के नाते एक हो जाओ. कम एज अ फैमिली, प्रे, रीड साम, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, आराधना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो. देखो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा. और जब तक आप नहीं करते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में कार्य नहीं होगा. यू वोंट सी द वर्क ऑफ गॉड. आप नहीं देखोगे आपके जीवन में कार्य हो. तो इसके बाद, आज के बाद अगर आप परिवार के साथ नहीं मिल रहे तो मिलना शुरू कीजिए. समझ गए आप? मैं जानता हूं यहां पे ऐसी कुछ फैमिलीज इस चर्च में, बहुत बड़ा परिवार है इनका, बहुत सारे लोग इस कलीसिया से जुड़े. व्हाई डोंट यू कम टुगेदर वंस इन अ मंथ? एक महीने में आप एक साथ क्यों नहीं आते?
और ध्यान रहना, एक आने का मतलब क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए? प्रार्थना एज अ फैमिली। क्योंकि ये परिवार किसने दिया है पता है आपको? परमेश्वर। बराबर है? आपके भाई बहन जो भी है, इट इज गॉड हैज गिवन। इयोब होता ना, इयोबाचे लेकर काय करत होते? संगती करायचे, एकत्र यायचे, सगळे जेवण खावण करायचे, देवाची आराधना करायचे, एकत्र या। आणि एकत्र येण्याचा एकच कारण असलं पाहिजे, देवाची आराधना। नसतील तुमचे नातेवाईक, आई वडील भाऊ बहीण लेकर आहेत, एकत्र या, तुमच्याच कुटुंबामध्ये या, रोज संध्याकाळी या, देवाची आराधना करा। तुमचे इतर नातेवाईक असतील, कधी कधी त्यांना बोलवा, तुम्ही त्यांच्याकडे जा, देवाची आराधना। परंतु सगळ्याचा उद्देश एकच असला पाहिजे, प्रार्थना। कहते तुम्हाला इनके उद्देश्य क्या था वो अगले इसमें देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज गैदर टुगेदर इन वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू करो, जो हम हर इतवार को करते हैं। दूसरी बात, गैदर टुगेदर कॉन्स्टेंटली इन प्रेयर। वचन पहला अध्याय उसका 14 वचन, पहला अध्याय 14, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। क्या कर रहे थे वो? प्रार्थना कर रहे थे। why they were come together, gathering together? वो एक साथ क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे। देयर इज, एक ऐसा हो सकता है, आप साथ में तो आओगे, ध्यान से सुनना सब, ठीक है? अभी देखो, शायद आप में से कुछ लोग करेंगे ये घर जा, ठीक आहे? तुम्ही या आठवड्यात कदाचित फोन करताल, अगं पाळक साहेबांनी सांगितलं होतं ये, आपण सगळे प्रार्थना करू, जेवण पण ठेवले, गुड, व्हेरी गुड, भेटा, सगळे भेटा। परंतु पर हो सकता है आपके आने का, एकत्रित होने का जो उद्देश्य है वो बदल सकता है, और वो शैतान वही करना चाहता है। तो एक बात ध्यान से सुनना है, आप व्हेन यू इनवाइट योर रिलेटिव्स, जब आप आपके रिश्तेदारों को बुलाओगे तो त्यांना बजावून सांगा, प्रार्थनेसाठी ये। हॅलो, कशासाठी आहे? प्रार्थनेसाठी। काय म्हणणार फोनवर जोरात? प्रार्थनेसाठीच ये, दुसरं काही गप्पा माझ्याशी मारायचा नाही। लक्षात ठेवा, आले, एकत्र यायचं, प्रार्थना करायची, मिळून जेवण खावण करायचं, आणि मग टाटा बाय बाय, तू तुझ्या घरी, मी माझ्या, हेच असू द्या। ये लोग जो थे, इनके आने का कारण अभी आपने देखा, क्या कर रहे थे वो? प्रार्थना में लॉलीन थे। वो प्रार्थना में क्या थी? एक चित्त होकर प्रार्थना करें। व्हेन यू कम टुगेदर माय डियर गॉड, जब आप एक होते तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। घुटनों पे जाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, गवाहियां दो, अपने रिश्तेदारों को बोलो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चे के लिए क्या करा है, मेरे बेटी के लिए। यू टेल एंड यू टेस्टिफाई गॉड। आज जब सिस्टर जब गवाही दे रही थी तो मेरा मन बहुत खुश हो रहा था, किस प्रकार वो लड़ते आ रही है। कितने दिनों से मैं कलीसिया में उनको देख रहा हूँ, और मैं पिछले इतवार को सोच रहा था कि इनका गवाही देना बंद हो चुका है, क्या हुआ। पर आज जब उन्होंने गवाही दी कि वापस एक बार, मेरा मन बहुत खुश हो गया कि किस प्रकार परमेश्वर के जीवन, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। सी, आपण पारंपरिक ख्रिस्ती आहोत, आमचे आई वडील, आमचे आजी आजोबा पणजोबा सगळे ख्रिस्ती होते, परंतु जे नवीन ख्रिस्तात आलेले आहात, त्यांच्यासाठी फार हे देयर इज अ स्ट्रगल अँड यू वोंट फील दॅट। आम्हाला त्याचं महत्व कधीच कळणार, कारण आम्ही त्या बॅकग्राऊंड मधून आलोच नाही, परंतु जे त्याच्यातून आलेले आहात त्यांना रोज सहन करावं लागतं। कळते तुम्हाला? रोज, एवरी डे। हमारे चर्च के एक आंटी है, वो ढवलपुरी में, वो कलीसिया में उधर जाते सेवकाई के लिए, और वो कभी कभी वहां के किस्से मुझे बताते हैं, किस प्रकार ये लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और वहां पे भूत प्रेत ये सब बहुत ही जोर से चलता था, पर परमेश्वर ने उनको वहां पे भेजा, और आज उस गांव में जो है एक कलीसिया बन गई है, और बहुत से लोग वहां पे जुड़ गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के सानिध्य में बैठ के, उस पवित्र आत्मा को पाके, उसके सामर्थ्य को पाके, वो क्या कर दिए? चल दिए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली बात, यू गैदर टुगेदर इन वन प्लेस। आज के बाद क्या करोगे आप? परिवार होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते क्या करो? एक स्थान पे आ जाओ, कोणाच्या तरी एकाच्या घरी आणि मला पण बोलवा प्रार्थनेसाठी, मी पण येणार, माझा वेळ बघून नक्की येणार। आणि येण्याचा उद्देश काय असला पाहिजे? पास्टर या, आपण प्रार्थना,
मला तुमच्या साक्षी सांगू द्या. सांगा तुम्ही, बाळक साहेब या आठवड्यात असं झालं तसं झालं, इतके एक्सायटेड आहे. पहा तोच आनंद आहे, दुसरा काहीच आनंद नाही. जगाचा आनंद बघितला ना, मग ते आजकाल फार मोठं फॅड पण चालू झालंय. अभी आपको बाहर पब में जाने की जरूरत नहीं, अभी वो कलर कलर के लाइट्स घर में ही लगा देते हैं. अभी बहुत सारे वो स्पीकर भी आ गए हैं, उसमें भी लाइट चलता है. एंड दे वो इतना जोर से बजाएंगे, सब घर पे ही नाच गाना होगा, ड्रिंक करेंगे एंड दे एंजॉय. वी डोंट डू दैट. हम नहीं करते हो. हमारे पास क्या है, हम एक आएंगे, घुटनों पे आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, एक दूसरे को गवाहियां बताएंगे, सब मिलके खाना खाएंगे और फिर वहां से. देयर इज अ डिफरन्स. पता है आपको, आहे की नाही दोघांमध्ये तफावत आहे की नाही? आहे की नाही? नाच गाणे दारू हे ते आम्ही नाही करत. आम्ही गुडघ्यावर जातो, आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही एकमेकांना एकमेकांच्या साक्षी सांगतो, आम्ही देवाचा गौरव करतो आणि निघून जातो. माझ्या प्रियानो, हेच तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. आणि मलाच नाही, हे परमेश्वराला पण अपेक्षित आहे, लक्षात. आणि म्हणूनच त्या 120 लोकांवर परमेश्वराचा आत्मा उतरला होता. जर आमच्या येण्याचं कारण चुकीचं असेल तर तो आत्मा आमच्यावर कधीच उतरून येणार नाही. कोणतं कारण आम्ही ठेवतो? तुम्ही तुमचाच विचार करा. आप ही सोचिए, वाई वी कम टुगेदर. और इसीलिए पहली बात, गैदर टुगेदर इन वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठा हो. दूसरी बात हमने देखी, गैदर टुगेदर कॉन्स्टेंटली इन प्रेयर, प्रार्थना में एक हो जाओ. या जब आप आते हो तो क्या करो? प्रार्थना करो. और तीसरी और आखिरी बात है, यू विल फिल विद द होली स्पिरिट. और जब आप एकत्रित हो जाओगे तो क्या होगा? वचन 2 में देखिए, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई उनकी दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. नाउ यू इमेजिन, आप थोड़ी कल्पना कीजिए, है की नाही? कल्पना करता का तुम्ही? थोडासा इमॅजिन करता का? नाही करत. देयर इज अ पावर इन इमॅजिनेशन. पता है आपको, व्हेन यू इमेजिन समथिंग तो उसमें भी एक सामर्थ्य है. अभी सोचिए, आपका एक परिवार है, आप सब बैठे हैं, है कि नहीं? भाई सुशील, मान लो सुशील और हम सब आ गए, एक जगह पे बैठे हैं. समटाइम आई ड्रीम ऑल्सो. मैं कभी कभी स्वप्न भी देखता हूँ, मैं भी इमेजिन करता हूँ कि हम एक कमरे में हैं और बहुत ही आत्मा के साथ हम अपने आप को भूल गए, आराधना कर रहे, और अचानक जो है वो घर में बहुत बड़ा आवाज आता है और बहुत बड़ा उजियाला देखने को मिलता है. अगर आपके घर में ऐसा हुआ तो आप कैसा महसूस करोगे? When you experience those things, तब समझ लेना कि परमेश्वर की आत्मा वापस एक बार तुम्हारे ऊपर आज भी उतर आ सकती है. पता है आपको, अगर रमाबाई पंडिता का जो मिशन है खेड़गांव का, वहां पे अगर परमेश्वर की आत्मा उन आग के समान इतने सालों के बाद भी उतर आई थी, तो तुम्हारे घर पे भी जरूर आए. आमीन, आमीन. तुम्हाला स्वतःला साधं समजू नका. तुमच्या प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे, तुमच्या शब्दांमध्ये ताकद आहे. देव आजही कार्य करायला तयार आहे. परंतु एकत्र व्हा, कुटुंब म्हणून एकत्र व्हा, परिवार होने के नाते एक हो जाओ और उस परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो. एंड यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस. आप सोचिए, यू इमेजिन, अगर ऐसा होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत बड़ा शब्द सुनाई देगा, जोर से आवाज आई. आणि देवाचा शब्द कसा आहे माहिती आहे का? बायबलमध्ये काय लिहिलं? देवाचा शब्द कसा आहे? लाटांच्या गर्जना कशा होतात, सिंहाची डरकाळी कशी होते. ऐकली सिंहाची डरकाळी कधी? जवळ जाऊन ऐकलीये? हमने टीवी में देखा होगा शायद, या फिर साउंड पे लगा के देखो कैसा लगता है. आणि लाटांचा आवाज भयंकर, भीती वाटते. रात्री समुद्राच्या बाजूला गेलं तरी भीती वाटते, माहिती आहे? मग देवाचा आवाज कसा आहे? त्याच्यापेक्षा भयंकर आहे. आणि असं व्हावत होगा ऐसा कि आप प्रार्थना करें, उसी प्रकार का एक शब्द आपको सुनाए. यू शुड नो दैट दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. आपको पता होना, आता देव बोलायला चालू झाला. हा देवाचा शब्द आहे. और क्या हुआ? शब्द सुना दिया और सारा घर जहां पे वो बैठे थे गूंज गया, और फिर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हर एक पर आ ठहरी. हेलो, जब परमेश्वर की आत्मा आएगी तो क्या होगा?
सामायिक मिळणार नाही. हॅलो, सामायिक नाही मिळणार कुणाला, प्रत्येकाला आपला आपला भेटणार. कळतंय तुम्हाला? सामायिक मिळालं तर भांडणं होतील आपल्याला. कळतंय मी तुम्हाला? मी आता जर तुम्हाला इथं आमरस असा करून दिला, आमरसाची टोकरी, किती हसले ना सगळे, किती छान आमरस म्हटल्यावर. मी आमरस असा करून दिला आणि म्हटलं घ्या सगळे वाटून. सगळ्यांना समान येईल का? जोपर्यंत तुमचे मन एकत्र नाहीये तोपर्यंत समान येणार. एखाद्याला गोड लागला, एखाद्याला आवडतो आमरस, तो काय करणार? जास्त घेणार. बरोबर है? ये जब आत्मा उतरा ना, तब क्या हो गया? हर एक को अपना अपना ऊपर उतरा हो. इंडिव्हिज्युअली गॉड हॅज फिल्ड देम विथ द होली स्पिरिट. प्रत्येकाचा न्याय पण काय होणार आहे माहितीये का? वैयक्तिक होणार आहे. ऐकलं तुम्ही? न्याय पण काय होणार? वैयक्तिक होणार. जर देव तुम्हाला वैयक्तिकरित्या अभिषेक करू शकतो तर न्याय पण, कारण त्या अभिषेकावरच तुमचं काय होणार आहे? न्याय होईल. मी तुला तर दिलं होतं, हे तुझं काय केलंस तू? म्हणून देताना मला वाटतं देताना देवानी पण सामायिक नाही दिलं. त्यांना माहिती हे एकमेकावर ढकलतील. हेलो, ऐकताय तुम्ही? क्या करेंगे जब वक्त आएगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा. हवा और आदम ने भी किया था ना. तिनेच मला फळ दिलं. एकमेकांवर ढकलायची सवय आपल्याला तेव्हापासून आहे. रिलेट करता की नाही तुम्ही? शाळेत असताना पण एकमेकावर ढकलायचो. मी नाही केलं. आम्ही शाळेत असताना तर फार, जिस स्कूल में मैं था वहां पे वो बेंच को स्क्रू टूटे हुए, तो जैसे ही सर आगे पढ़ाने लगे तो ऐसे जोर जोर से बजाते. आता सरांना काही डोळे नाही मागे, आणि मागे वळून कोणी वाजवलं, कोणीच तयार नाही. मी नाही वाजवलं. आणि जरी सर, आणि सर आमचे एक फार हुशार होते. काय करायचे, त्यातल्या एकाला धरून मारायला सुरुवात करायची आणि मग त्याला बघून तू सांग कोणी वाजव. तो मार खायचा आणि मग तो बरोबर सांगायचा त्यांनी वाजव. आम्ही काय करतो माहितीये का, आजही आम्हाला एक दुसऱ्यावर ढकलायची सवय. म्हणून ख्रिस्त पण फार हुशार आहे. तो म्हणला की नाही, मी प्रत्येकाला वेगवेगळे देणार आणि प्रत्येकाचा हिशोब पण विचार. है की नाही? बाइबल प्रत्येक वेळेस तुम्हाला, बाइबल हर बार तुम्हें बताता है कि हर एक को अलग अलग दिया था ना, 5,000, 2,000, 1,000, वो भी अलग अलग दिया था, क्योंकि अलग अलग देके अलग अलग हिसाब पूछा जाएगा. आहे की नाही? माझ्या कुटुंबाचा जर परमेश्वराचा न्याय झाला तर असं म्हणणार नाही की तुझ्या कुटुंबातल्या हे असं असेल. नाही, तू ये एक एक एकाची गोष्ट येणार आहे. अरे त्यावेळेस लपताय माझ्या पाठीमागे, तर मी कुणालाच लपू देणार नाही आणि मी पण कुणा पाठीमागे लपू शकणार पण. पाळक साहेब यावेळेस घ्या ना सांभाळून. मी नाही घेणार बाबा, मीच लाईनीत उभा आहे. देव म्हणाल तू ये, मला पण जबाब द्यायचा आहे ना. लपू शकणार माझ्या पाठीमागे? नाही. सगळ्यांना सामोरं जायचं देवाला. हर एक को जाना पडेगा. एवरीबडी हैज टू गो. सो इसीलिए इनके ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा आई तो हर एक व्यक्ति जो है आत्मा के साथ क्या हो गया? भर गया, और हर एक अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा. सो देयर इज अ डिफरेंट टीचिंग. बहुत सारे विषय है इसको लेके भी, ये भाषा कौन सी थी, या वही जो है जो हमारे कलीसिया में कुछ लोग बोलते हैं, ये है, दैट इज द अदर थिंग. बट आज मैं आपको सिखा रहा हूं, या आज मैं आपको यही बोल रहा हूं कि व्हेन वी कम टुगेदर, जब हम एक हो जाएंगे तो क्या होगा. जब एक परिवार के नाते, मसीह लोगों के नाते, कलीसिया के नाते जब एक हो गए, तो यहाँ पे आने का मकसद भी क्या है? प्रार्थना करें. और जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में तत्पर होगे, निरंतर होगे, एक होगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उसकी आत्मा उंडेल देगा. हर एक के ऊपर व्यक्तिगत उंडेल देगा और हर एक व्यक्ति उस अभिषेक से भर जाएगा. वाई गॉड गेव देम? ये परमेश्वर ने क्यों दिया? जाके पूरे दुनिया को क्या करो? सुसमाचार का. 12 लोगों ने किया, 120 लोगों ने किया, और आज तक वो मसीहत हम तक भी पहुंचाई. लेकिन आमच्याकडे पण ख्रिस्त कळाला. 12 जणांनी जर निर्णय घेतला नसता तर आज हे झालं नसतं. है की नाही? कारण देवाच्या आत्म्याने त्यांना प्रेरणा दिली. या 120 लोकांना प्रेरणा दिली. यांची नावं नाही आहेत आपल्याकडे. है की नाही? वो जो थे ऊपरी मंजिल पे, चेलो के, मरियम के, बाकी कुछ लोग नाम है, पर देर आर मेनी पीपल कि उनके नाम नहीं आए पर उन्होंने कार्य किया. मैं पिछले बार भी किसी के साथ बात कर रहा था. देर आर हिडन क्रिश्चियंस. तो आपको पता है हिडन क्रिश्चियंस, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते,
और वो अंदर ही अंदर विश्वास रखते हैं. दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग. येशू ख्रिस्ताची येशू ख्रिस्ताचं शरीर ज्याने मागितलं तो पण काय होता माहितीये का, विश्वास ठेवणारा पण समोर येत नव्हता लवकर. यु नो देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड दे आर होल्डिंग व्हेरी हाय पोझिशन इन दिस वर्ल्ड. ते डोंट कम ना, ते पुढे येत नाही, परंतु ते आपल्यापेक्षा कदाचित जास्त विश्वासात दृढ आहेत. माहितीये तुम्हाला, देर आर पीपल वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर. और इसीलिए आज के सुबह के वक्त में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन वन प्लेस विद वन हार्ट, एक जगह पे एक हृदय के साथ अगले इतवार को आप आओगे तो आने का मकसद आपको पता होना चाहिए. व्हाई वी कम टुगेदर इन वन प्लेस टू प्रे, टू वर्शिप द लॉर्ड, टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड. ये सब करके उस पवित्र आत्मा को हम पाए, उसके सामर्थ्य को हम पाए, ताकि जो काम हमें दिया है उसको हम बेहतर रीति से करने पाए. पुराने नियम में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था, और वो था कि 50वें दिन परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी थी यहूदियों के लिए. वो क्या थी? इट्स अ वेव ऑफरिंग. मतलब पहला जो फल है वो परमेश्वर के पास लेके आओ. कब? 50वें दिन. बर्न्ट ऑफरिंग. आप इसको पढ़ सकते हैं लेवियों की किताब, इसका 23 अध्याय वचन 15 से आगे, और व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 10 के आगे. ये दोनों जगह पर 50वें दिन के बारे में लिखा है. और वो इस प्रकार से लिखा है. क्या होता था उस वक्त? ये होता था कि 50वें दिन वो क्या करते थे? परमेश्वर के लिए पहला फल लेके आते थे. 50वें दिन वो बर्न्ट ऑफरिंग लेके आते थे. ग्रेन ऑफरिंग, उनके धान परमेश्वर के पास लेके आते थे. ड्रिंक ऑफरिंग, जो पेय है उसका भी परमेश्वर को देते थे. फूड ऑफरिंग, फेलोशिप ऑफरिंग एंड सैक्रेड ऑफरिंग. ये सब जो है अपना सब त्याग के इन बातों को वो परमेश्वर के प्रति लेके आते थे. और मैं कहता हूं कि ये 120 जो लोग वहां पे जो बैठे थे वो भी अपने दुनियाई बातों को त्याग कर वो परमेश्वर के सामने आए थे, और परमेश्वर ने अपने आत्मा से उन्हें भर दिया है. और जो डिटोनॉमी है, व्यवस्था विवरण है, उसमें लिखा है द फेस्टिवल ऑफ फ्रूट, द फेस्टिवल ऑफ वीक के बारे में लिखा है. और उसका मतलब क्या था? फ्री विल ऑफरिंग, जो आप दे सकते हैं विद योर विल, आपकी जो इच्छा के अनुसार जो आप दे सकते हैं, और वो दे. और उसके बाद वो आनंद मनाते थे. When they give, they rejoice. और देखो, जब इनके ऊपर प्रार्थना आत्मा उतर आई, ये क्या हो गए? आनंद से भर गए. इनका आनंद इतना हो गया कि लोग उनके आनंद को समझ नहीं पाए. When the spirit of the Lord will come upon us, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आएगी, तब हम क्या हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे. और आज हमने यही गाना गाया है, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से. God will fill us with the joy. आनंद के साथ परमेश्वर हम सबको भर देगा. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, इस पेंतिकुस्त के दिन, 2025 साल पहले जो घटना हुई थी, हम उसको याद करते हैं. और हम ये भी कहते हैं कि हमारे भी एक होने का मकसद प्रार्थना में लोलीन हो, आराधना करें, आपकी महिमा करे परमेश्वर, ताकि हम भी उस सामर्थ्य को अनुभव करने पाए और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले बनने पाए. धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा आपने हमारे जीवन में कार्य किया. हर एक से बात कर परमेश्वर, जब अपने घर पे जाए, काम करे, वापस एक बार पूरे हफ्ते भर काम करे, ये बातें उनको याद आने दीजिए परमेश्वर, कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, हमारे एक होने का मकसद क्या है, कि हम प्रार्थना करते रहे. धन्यवाद देते परमेश्वर, वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया है. सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, हम सब मिलके कहेंगे आमीन.